ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में हार्दिक स्वागत है। और मेरे उन सभी दोस्तों को आपके अपने देव कौशिक की हाथ जोड़ के राम राम, जो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है अल्फाबेट का। अल्फाबेट से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है जिसको हम फैक्टोरियल का भाषा में बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब आप लोग जिसको नहीं पता उसको आज समझेंगे, जिसको पता उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्वेश्चन क्या होता है, एक वर्ड हमें दिया होता है इंग्लिश में, उसको ये पूछ सकता है इसको हम अलग अलग तरीके से कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन देखो, एक चीज समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास ए है, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है इसको तो एक ही अक्षर है तो इसको हमें एक ही तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास बो, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग करके दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये बी और ओ और एक और बी। इसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ निकलो चाहे नहीं निकलो, सिर्फ हमें इनका अलग अलग तरीके से हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो हम दो अक्षर थे, कितने तरीके से हमने इसको लिख दिया, दो तरीके से। क्वेश्चन आ गया हमारा सियोम, इसको हम अलग अलग करके कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक बार ट्राई कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो तीन अक्षर थे, कितने तरीके से अलग अलग लिख दिया, सभी अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको हमने 6 तरीके से लिख दिया। क्वेश्चन आ गया COMP, इसको हम अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं। याद रखना ये टॉपिक जो है बहुत ही भयंकर खतरनाक टॉपिक आप लोगों के बीच है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है। COME अक्षर आगे कितने, 4, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब सपोज करो 3 अक्षरों को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं, 4 अक्षरों को तो बहुत ज्यादा तरीकों से लिख सकते हैं। लेकिन अब हम अगर इस तरीके से इसको सोल्व करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम इसको फैक्टोरियल की भाषा में समझा रहे हैं आपको। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल के निशान एक तो ये वाला होता है हमारे पास और एक हमारे पास ये वाला होता है। हम दोनों को फैक्टोरियल का निशान दे सकते हैं। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ड हमारे पास होते हैं उसकी मल्टीप्लाई उससे पीछे वाले सभी अक्षरों के साथ। देखो एक है, एक से पीछे तो कोई अंक नहीं होता तो इसका है। 2 है, 2 से पीछे क्या होता हमारा 1, 2 1 कम 2। 3 है, 3 को भी हम ऐसे लिखे, 3 से पीछे 2, 3 2 से पीछे 1, मल्टीप्लाई कराओ 3 दूनी 6, 6 1 कम 6। इसी तरह इसका उठाओ, 4 अक्षर है हमारे पास, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणा करा दो, इसका आंसर आ गया हमारे पास 4 3 12 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग 24 तरीके से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन पेपर में बार बार हम ऐसे गुणा नहीं करा सकते, तो डायरेक्ट मैं आपको कुछ एक फैक्टोरियल की वैल्यू बता रहा हूं, वहीं तक अगर आपको फैक्टोरियल की वैल्यू याद होगी तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हम फैक्टोरियल की वैल्यू देख रहे हैं। एक की वैल्यू हमने प्रैक्टिकली निकाल के देख ली कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे नोट करें। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमारी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमारी 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने निकाली 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमने निकाली 24। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 720, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 40। यहाँ तक हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, 3 की 6, 4 की 24, 5 की 120, 6 की 720 और 7 की 5 40। अब हमें कितने से कितना बड़ा भी वर्ड मिल जाए हम 1 सेकंड में फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा एक शब्द है हमारे पास COMOND, इसको हम अलग अलग करके कितने तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी CONTU, इसको हम अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं। हमने चेक किया कि हमारे पास कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं, डायरेक्ट हम 5 की वैल्यू लिख देंगे तो इसको हम 120 तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्वेश्चन हमारा, इसको हम अलग अलग कितने तरीके से लिखते हैं, हमने चेक किया 6 अक्षर हैं, 6 की वैल्यू क्या है 720, तो इसको हम 720 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया जब सिंगल वर्ड एक सिंगल बार रिपीट हो रहा हो। लेकिन जब वर्ड क्या हो 2 बार रिपीट हो तब दिक्कत आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन हमारा
इसको हम अलग अलग करके कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है वो अक्षर कितने हैं। 7 अक्षर हैं, तो हमने लिख लिया फैक्टोरियल 7। अब चेक करो क्या कोई अक्षर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। हमने चेक किया कि ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, हमने नीचे क्या कर देना, फैक्टोरियल 2 कर देना। डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करो। 7 की वैल्यू का हमें पता है, हमारी 7 की वैल्यू होती है हमारी 50 40। 2 की वैल्यू का हमें पता है 2। सोल्व कर दो, आंसर आ गया आपके पास। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कोई वर्ड 3 बार भी रिपीट हो जाए, 2 बार भी हो जाए, 4 बार भी हो जाए, तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग। अब भी भाई चेक करो कितने अक्षर हैं, 7 फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई आर। देखो कितनी बार रिपीट है, 2 बार उसका नाम का। एस कितनी बार रिपीट है, उसका नाम का भी 2। 3 बार है तो गुणा में 3, 4 बार है तो गुणा में 4, 5 बार है तो गुणा में 5। सोल्व कर दो। 7 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 50 40। 2 की वैल्यू 2 30, 2 की 2 डायरेक्ट करो, 2 दूनी 4। ऐसा मत कर देना कहीं पे गुणा करा दो, ये 3 और 8 2 ना, कभी 3 दूनी 6 कर दो, गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल की वैल्यू पहले खोलनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है। सोल्व करेंगे इसको, 12 चौके 48, 2 12 दूनी 24 और 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम 1220 बार इसको हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा घुमा फिरा के मिलेगा। अब हम उन्हीं क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, अगर याद नहीं हो सके तो भी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज बता दूं, अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस शब्द है। क्वेश्चन आएगा कि प्रैक्टिस शब्द को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सभी वाउल इकट्ठे होने चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को, स्टेटमेंट को अच्छे से समझो कि प्रैक्टिस शब्द को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सभी वाउल इकट्ठे होने चाहिए। अब की बार क्या बोला गया है कि जो सभी वाउल है इसके अंदर, सभी वाउल उसको हम वो इकट्ठे होने चाहिए। स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। अब हमें कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला गया है उसको फॉलो करो, 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला गया, प्रैक्टिस शब्द को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सभी वाउल इकट्ठे होने चाहिए। तो वाउल निकाल लो हमारे पास। वाउल क्या क्या हमारे पास, वाउल का पता होना चाहिए। वाउल होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वाउल होते हैं। बाकी जो बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसको हिंदी में स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। तो देखो वाउल निकाले हमने, ए आई और ई। क्या बोला है कि सभी वाउल इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे कर दो। बाकी जो रह गया उसको एक साइड लिख लो, पी आर ए सी टी सी, ये रह गया हमारे पास। सॉरी, ये तो वाउल है, पी आर सी टी सी। तो देखो अब क्या बोला गया है, अब हमें डायरेक्ट ये पता करना कि टोटल फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई। देखो 5 है ये अक्षर, ये तो आजाद है, ये बंधे नहीं हुए, लेकिन ये इकट्ठे हैं, बंधे हुए हैं। तो 5 ये और 1 ये, टोटल हमारे पास हो गए 6। टोटल फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी आ गई 6। याद रखना, इसको हम अलग अलग लिख गए। अब चेक करो, ये इकट्ठे तो हैं, लेकिन ये आगे पीछे तो रिपीट होंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब भी इकट्ठे हैं वाउल, अब भी इकट्ठे हैं वाउल, तो ये आपस में तो चेंज होंगे। तो इस कितने अक्षर हैं जो आपस में चेंज होंगे, लेकिन इकट्ठे हैं 3, उनका नाम का गुणा में 3। अब चेक करो क्या कोई अक्षर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, सी 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको नीचे ले आओ, फैक्टोरियल 2। सोल्व कर दो, हमारा 1 सेकंड में आंसर आएगा। 6 की वैल्यू का हमें पता था, 6 की वैल्यू हमारी थी 724। 3 की वैल्यू का हमें पता था 6 थी, 2 की वैल्यू का हमें पता था। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 3 पे 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 0 की 0। तो इसको हम कि प्रैक्टिस को हम 2160 बार लिख सकते हैं, जब कंडीशन क्या हुआ, वाउल इकट्ठे हों। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा देगा। क्वेश्चन आ जाए कि प्रैक्टिस शब्द को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं,
लेकिन सभी कॉन्सोनेंट इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन सभी कॉन्सोनेंट इकट्ठे होने चाहिए। अब की बार चेंज हो गया, पीछे वावल पूछा, अब की बार कॉन्सोनेंट पूछ लिया। कुछ नहीं करना, हमें वही काम करो, जो भी चीज पूछी इकट्ठी करनी है उनको एक साइड में निकालो। PRCTC, ये क्या बोला है, इकट्ठे होने चाहिए, बाकी ना आजाद छोड़ दो, A I और E। टोटल फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी बार 3 ये आजाद है तो 3 ये और 1 ये, टोटल फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी होगी 4। मल्टीप्लाई, ये कितने हैं, 5 है, इकट्ठे हैं लेकिन आपस में तो चेंज होंगे, तो इनका नाम का फैक्टोरियल 5। और C कितनी बार रिपीट, हमारा 2 बार हमारा C रिपीट है, ये हमारा आंसर आ गया। 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 24। 5 की वैल्यू हमारी 120 होती है और 2 की वैल्यू हमारी 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 का 0, यानी कि 1440 बार हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो भाई अपना हौसला बढ़ाने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा, WONOCOR, इसको हम अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन W और R का स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए। WONOCOR, इसको हम अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन W और R का स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी अनचेंज रहना चाहिए। अब एक चीज को ध्यान से समझो, जो चीज बोली है उस पे ऊपर जाओ, ये मत कर देना कि अगला बोल कुछ रहा है और हम कुछ अलग निकाल रहे हैं। अब देखो W और R का स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि W आगे है तो W आगे ही रहेगा, R पीछे तो ये पीछे ही रहेगा। इनको हमें अपने स्थान से इधर उधर नहीं करना है। तो चेंज होगा तो किसका स्थान चेंज होगा, जो बीच के जो अक्षर उनका स्थान चेंज होगा। बस कुछ नहीं करना, बीच के अक्षर देखो कितने हैं, 5 है तो फैक्टोरियल 5। अब देखो कोई अक्षर ऐसा है जो 2 या 3 बार रिपीट हो रहा है क्या हमारा O, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। W और R का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये आगे है तो आगे रहेगा, ये पीछे तो पीछे रहेगा। अब इनकी वैल्यू को सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें सिक्की थी 120 थी, 3 की वैल्यू हमें सिक्की थी 6 थी, 6 दूनी 12, यानी कि हम इसको 20 तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सभी से गुजारिश है कि सभी स्टूडेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो आपको उसी समय नोटिफिकेशन मिलता रहे।